दोस्तों, क्या आपने कभी गोवा जाने का प्लान बनाया है? अगर हाँ, तो आपको एयरपोर्ट पर उतरते ही एक चीज का झटका जरूर लगा होगा, और वो है वहां की टैक्सी का किराया। जहां दिल्ली या मुंबई में 500 से 700 रुपए में काम चल जाता है, वहीं गोवा में 20 से 25 किलोमीटर के लिए आपको 1500 से 2000 या फिर 2500 रुपए तक मांग लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ना उबर चलती है ना ओला। आखिर क्यों गोवा में ऐसे ऐप्स बैन हैं? और अब केंद्र सरकार की भारत टैक्सी क्या इस खेल को बदलने वाली है, या फिर इसका भी वही हाल होगा जो दूसरे मुद्दों या प्रोजेक्ट्स का होता है? आज की इस रिपोर्ट में हम गोवा के टैक्सी इतिहास, विवाद और इस नए ऐप की पूरी कहानी समझेंगे। गोवा दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहां की सबसे बड़ी मुसीबत है ट्रांसपोर्ट। यहां टैक्सी का कोई फिक्स रेट नहीं, मीटर का नामो निशान नहीं है, और अगर आप किसी प्राइवेट ड्राइवर से सस्ते में जाने की कोशिश करें तो टैक्सी माफिया का डर रहता है। टूरिस्ट की शिकायत रहती है कि यहां लूट खसोट मची है, और कई वीडियो इस तरह के वायरल भी हुए, जबकि स्थानीय ड्राइवरों का कहना है कि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अब इस बीच एंट्री हुई है भारत टैक्सी की। ये केंद्र सरकार द्वारा समर्थित भारत का पहला सहकारी टैक्सी ऐप है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दिल्ली और गुजरात से लॉन्च किया, और अगले 3 साल में इसे पूरे देश में फैलाने का लक्ष्य है। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि इसमें खास क्या है? यहाँ ड्राइवर कोई कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी का शेयर होल्डर है। ओला उबर ड्राइवर से 30% तक कमीशन लेते हैं, लेकिन भारत टैक्सी में ड्राइवर को पूरा पैसा मिलता है। बारिश हो या आधी रात, किराया नहीं बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोवा सरकार इसे आने देगी? दोस्तों, गोवा का टैक्सी विवाद आज का नहीं है। साल 2014 में जब ओला गोवा में आई थी तो स्थानीय टैक्सी यूनियन ने इसका जबरदस्त विरोध और हड़ताल की। सरकार को उसे बंद करना पड़ा। विरोध के पीछे असली कारण है वोट बैंक की राजनीति। गोवा में करीब 30,000 टूरिस्ट टैक्सियां हैं। तटीय इलाकों में विधायकों के लिए ड्राइवर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए सरकार इन पर हाथ डालने से डरती है। स्थानीय लोगों को लगता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स आने से उनके हाथ से व्यापार निकल जाएगा और बाहर के लोग यहां कब्जा कर लेंगे। सरकार ने गोवा माइल्स नाम से अपना ऐप निकाला, लेकिन उसे भी सड़कों पर धमकियां और विरोध का सामना अक्सर करना पड़ता है। गोवा में अक्सर देखा गया है कि केंद्र की बड़ी योजनाओं का विरोध होता है। हाल ही में यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट को लेकर चिंबेल में 44 दिनों से ज्यादा से प्रदर्शन चल रहा है। लोगों को डर था कि मॉल से उनका पर्यावरण और स्थानीय बाजार खत्म हो जाएगा, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और प्रोजेक्ट शिफ्ट करने की बात हुई। अब भारत टैक्सी भी केंद्र का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फिलहाल साफ कर दिया है कि ओला और उबर को गोवा में एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन भारत टैक्सी का मॉडल सहकारी है, यानी इसमें मालिक स्थानीय ड्राइवर ही होंगे। क्या गोवा के ड्राइवर इस पर भरोसा करेंगे या इसे भी बाहरी दखल मानकर ठुकरा देंगे? पक्ष की बात करें तो भारत टैक्सी आने से टूरिस्टों को 30% तक सस्ती सवारी मिल सकती है। इससे गोवा की बदनामी रुक सकती है और टूरिज्म बढ़ सकता है। विपक्ष यानी टैक्सी यूनियंस का तर्क है कि ऐप कल्चर से उनका मुनाफा कम हो जाएगा और वो किसी कंपनी के एल्गोरिदम्स के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। उनका कहना है, हमें माफिया मत कहो, हम अपनी आजीविका बचा रहे हैं। तो क्या गोवा कभी पारदर्शी और किफायती टैक्सी सेवा देख पाएगा? भारत टैक्सी एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि ये ड्राइवरों को मालिक बनाने की बात करता है। लेकिन गोवा की मिट्टी का मिजाज अलग है। यहां विकास तब तक सफल नहीं होता जब तक स्थानीय लोगों का भरोसा ना जीता जाए। क्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्र सरकार गोवा के ड्राइवरों को यह समझा पाएंगे कि भारत टैक्सी उनके लिए दुश्मन नहीं, दोस्त है? यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या गोवा में ऐप वाली टैक्सी आनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।